हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बोन एपेटी योर मैजेस्टी का नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनियोन को देखते हैं जो लोगों को देखती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन गिलगम उसका मुंह को बंद कर देती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, ये चौसांग के लिए लड़कियां ले जा रहे हैं, ये हमें पकड़ सकते हैं। जिनियोंग अपने आप से कहती है कि क्या ये चौसांग सच में है। फिर दोनों छिप के जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक सोल्जर आता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जिनियोंग चिल्लाती है और कहती है कि हमें बाहर निकालो, तुमने हमारा किडनैप किया है। गिलगम कहती है अब कुछ नहीं होने वाला है, तुम शांत रहो। दूसरी महिलाएं जिनियोंग से कहती है आराम से बैठ जाओ वरना हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। जिनियोंग यहाँ पर लॉक को देखती है और उनके कपड़े को भी और पूछती है क्या ये जोसान है। गिलगम कहती है मैंने कितनी बार कहा है कि ये जोसान है, लेकिन जिनियोंग कहाँ मानने वाली है। फिर से चिल्लाती है और कहती है हमें बाहर जाना है। सभी सोल्जर इनके पास आते हैं और काफ़ी परेशानियों के बाद इनका मुंह बंद कर देते हैं। अब जिनियोंग बैठकर सोचती है ये सच है, मैंने टाइम टेबल कर लिया है, मैंने कंपटीशन जीत लिया था, लेकिन मैं यहाँ कैसे फंस गई। मुझे वो लड़का मिला था जो अपने आप को राजा बता रहा था, क्या वो सच कह रहा था। मैंने उसके सामने राजा की बात की थी जो बड़ा अत्याचारी था, लेकिन मैं तो उसके सामने उसी की बुराई कर रही थी। अब मेरा क्या होगा। तभी सोल्जर आते हैं और बाहर ले जाते हैं। जिनियोंग गिलगम से पूछती है कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। गिलगम कहती है कि सभी महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, जो यंग होगी उसे राजा के पास जाना होगा और दूसरे ग्रुप को पता नहीं। जिनियोंग का नंबर आता है। गवर्नर का बेटा पूछता है तुम कितने साल की हो। जिनियोंग कहती है मैं 27 साल की हूँ। इसे दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। गिलगम का नंबर आता है। अपने आप को ओल्ड दिखाने की कोशिश करती है और कहती है मैं 28 की हूँ। इसे भी जिनियोंग के ग्रुप में डाल दिया जाता है। गवर्नर का आदमी कहता है कि जो यंग वाला ग्रुप है वो तैयार होने के लिए चले जाए, जल्दी चेसोंग इंस्पेक्टर आने वाले हैं, वो तुम्हारा सिलेक्शन करेंगे। और दूसरा ग्रुप को किचन में भेजा जाएगा जहां खाना बनाने में हेल्प करना है। नेक्स्ट सीन में सोल्जर को देखते हैं जो अभी अभी दोनों लड़कियों को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें जिनियोंग का हेयर बैंड मिलता है और साथ में पैरों के निशान भी देखते हैं। वो लोग गवर्नर के ऑफिस की तरफ जाने का फैसला करते हैं। जिनियोंग और गिलगम को देखते हैं जो किचन में आती है, वहाँ पहले से ही कुकिंग हो रही हो। उनसे पूछती है तुम क्या बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। लेकिन कुक्स कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें बस ऑर्डर दिया गया है। जिनियोंग देखती है कि खाने की चीज़ें बहुत कम है। तभी एक आदमी आता और कहता है कि यहाँ 2 इम्पोर्टेंट पर्सन आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनाओ। जिनियोंग कहती है ठीक है हम बना देंगे, लेकिन वो कौन है, उन्हें क्या पसंद है, ये बातें भी ज़रूरी है। आदमी कहता है मुझे नहीं पता। तभी गवर्नर का बेटा आता और जिनियोंग से पूछता है क्या बात है। जिनियोंग सब कुछ बता देती है। गवर्नर का बेटा कहता अगर तुमने अच्छी डिश नहीं बनाई तो तुम्हारी जान जा सकती है, क्या तुम तैयार हो। जिनियोंग हाँ बोलती है। फिर गवर्नर का बेटा उसे साइड में ले जाता और बताता है कि जो आने वाले हैं वो चीफ सेक्रेटरी हैं और उनका बेटा भी साथ में आएगा। सोंगजे और किन लिहन बचपन के दोस्त हैं, दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, लेकिन दोनों ही अत्याचारी हैं। वो लोग लोगों को पनिश करते हैं। सोंगजी जानबूझकर खाने में कमी निकालते रहता है। गवर्नर का बेटा कहता है तुम रेडी हो ना। जिनियोंग कहती हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, अगर उन्हें मेरा खाना पसंद आता है तो आप हमें यहाँ से रिहा कर दोगे। गवर्नर का बेटा वादा करता है। जिनियोंग महिलाओं के पास आती है और सबको बता देती है कि उनके बीच क्या डील हुई है। अगर हम अच्छा खाना बना लेते हैं तो हम यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन इनके पास सामग्री बहुत ही कम होती है, इन्हें नहीं पता होता है कि हम क्या बनाएं। तभी जिनियोंग पास में मीट को देखती है। गिलगम बताती है कि मैंने इसे ढूंढा है बहुत मेहनत से। जिनियोंग कहती है कि तुम्हारी नाक बहुत ही अच्छी है, तुम चीज़ों को जल्दी सूंघ लेती हो।
गवर्नर का बेटा और उसका साथी दोनों देख रहे होते। आदमी पूछता है कि क्या लगता है ये हमें बचा पाएगी? गवर्नर का बेटा कहता है मैं नहीं जानता, लेकिन ये खाने को लेकर सिंसियर लग रही है। वैसे मिनियोंग का क्या हुआ? आदमी बताता है कि वो अपनी नानी के साथ भाग गई है। आप उसे बाय भी नहीं कह पाए, लेकिन गवर्नर का बेटा कह दिया कि वो मेरे लिए मर चुकी है। जिनियोंग मीट को काटने का ट्राई करती है, लेकिन ये बहुत सख्त होता है। इसे नहीं पता होता है कि मैं क्या करूं। ये बहुत सोचती है और बाद में कहती है कि मुझे सॉस मेथड का यूज़ करना चाहिए, जिसमें लो टेम्परेचर और वैक्यूम के अंदर खाने को पकाया जा सकता है। नेक्स्ट सीन में मोकजो को देखते हैं, जो अपनी नौकरानी से बात करती है और पूछती है कि गवर्नर ऑफिस में क्या हुआ। उसकी नौकरानी बताती है कि वहाँ सॉन्ग और उसके पिता जा चुके हैं। मोकजो कहती है जब वहाँ पर चेसोंग के लिए गवर्नर की पोती मिनियोंग को पेश किया जाएगा तब गवर्नर का फेस देखने लायक होगा। वहीं हम सोंगजे और उसके पिता को देखते हैं जो यहाँ आ गए थे। गवर्नर का बेटा उनका वेलकम करता और अंदर आते हैं वो लोग। जिनियोंग अपने मेथड पर काम कर रही होती है। जो कुछ भी सोच रही थी वो एक बुक को याद करके सोच रही होती है। ये बुक उसके पिता ने बहुत पहले दी थी। जिनियोंग मीट को छोटे टुकड़ों में काट लेती है, उसको एक चीज़ से बांध देती है, पानी के अंदर लटका देती है। पानी गर्म होता है, इसलिए पानी नापने के लिए अपने हाथ का यूज़ करती है और थोड़ा ठंडा पानी डालने के लिए कहती है। इसी प्रकार उसे सही टेम्परेचर का पता चल जाता है, जैसे उसने बुक में देखा था। सोंगजे को देखते हैं जो अंदर होता है और लड़कियों को सिलेक्ट कर रहा होता है। तभी इनको बताया जाता है कि खाना तैयार हो गया है। सभी खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। सब लोग खाने के लिए वहाँ बैठे होते हैं। वहाँ गवर्नर भी होता है। इनके सामने खाना पेश किया जाता है, लेकिन सोंगजे खाने को देखते ही कहता है ये क्या है? ये तो सिंपल मीट के टुकड़े हैं। आप हमारा यहाँ अपमान कर रहे हैं। गवर्नर का बेटा कहता है कि हमें इसके लिए माफ़ कीजिए, हमारे यहाँ नया कुक आया है। लेकिन सोंगजे कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें हमारे सामने लाओ। उन्होंने हमारा अपमान किया है, उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। गवर्नर का बेटा अपने आदमियों को कहता उन्हें ले आओ। वहीं जिनियोंग को देखते हैं जो खुश होती है। सबको लगता है कि अब हम घर जा सकते हैं, लेकिन सैनिक इनके पास आते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और सामने ले आते हैं। जिनियोंग को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब खाने को देखती है तो कहती इन्होंने तो खाना चखा भी नहीं है। जिनियोंग गवर्नर के बेटे से कहती है कि ये सब क्या है? आपने खाना बनाने के लिए कहा था, हमने वही किया है, लेकिन उन्होंने खाना चखा भी नहीं। पहले खाना चखना चाहिए, अगर ये गलत है तो हमें पनिश कर सकते हैं। सोंगजे जियोंग को देखता है और कहता है तुम बहुत बोल्ड हो, हम ये खाना चख लेंगे, अगर ये सही नहीं हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम तैयार हो? जिनियोंग कहती है ठीक है। सोंगजे गवर्नर से कहता है तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कुछ तैयार किया है जिससे और भी इंटरटेनमेंट होगा। तभी मिनियोंग को सैनिक लेकर आते हैं। गवर्नर की बेटा अपनी बेटी को देखता है और गले लगा लेता है। गवर्नर गुस्से में होता है, उसे मारना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने दिखाया था कि हम चौसांग से हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। सोंगजे कहता है कि ये नौकरानी जो कह रही है अगर ये खाना सच में अच्छा है तो तुम्हारी बेटी यहाँ रह सकती है, अगर नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को महल ले जाएंगे। अब ये सब इस खाने पे डिपेंड करता है। फिर दोनों खाना चखने लगते हैं और ये खाना बहुत ही अच्छा होता है। वो और भी खाना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं करते। सोंगजे झूठ बोलता है और कहता है ये खाना बढ़िया नहीं है। जियोंग अपने आप से कहती मुझे पता था तुम झूठ बोल रहे हो। गवर्नर खाना चख लेता है और बाद में चिल्लाता है और कहता है ये खाना बहुत ही बढ़िया है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। तुम मेरी बेटी को महल में ले जाना चाहते हो इसलिए झूठ बोल रहे हो। फिर तलवार निकालता है इनको मारने के लिए, लेकिन उसका बेटा बीच में आ जाता और कहता है ऐसा अन्याय करने की ज़रूरत नहीं है पिताजी, और फिर अपने सोल्जर से कहता है ये नौकरानी को अभी मार दो। जिनियोंग को पकड़ते हैं और उसे मारने के लिए ले जाते हैं। जिनियोंग चिल्लाती और कहती है ये झूठ बोल रहे, खाना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कोई भी इनकी बातों का यकीन नहीं करता है। जैसे ही इसे मारने वाले होते हैं पीछे से एक आवाज़ आती है जो लियोन की होती है। वो कहता अगर तुमने जो कहा है वो सच है, इसे मैं खाना चाहता हूँ। जिनियोंग सोचती है ये आवाज़ तो सुनी सुनी लग रही है, तो वो
थोड़ा पीछे मुड़ती है और देखकर हैरान हो जाती है और सोचती है ये तो सच में राजा निकला। लियोन कहता है चलो उठो डायन, और कहता है आखिर कब तक मुँह छुपाकर बैठी रहोगे। जिनयोंग अपने डैड को याद करती और कहती अब मैं क्या करूं। नेक्स्ट सीन में सभी अंदर होते हैं, उसके सामने खाना परोसा जाता है, लेकिन लियोन पहले जिनयोंग से कहता है तुम चखो। जिनयोंग खाना चखती है, फिर लियोन खाना खाता है, उसे गुज़बम आने लगते हैं। मीट बहुत ही अच्छा होता है, अपने आप से कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। वो सारा खाना फिनिश कर देता है और जिनयोंग से पूछता है तुमने इसमें क्या मिलाया है और कैसे बनाया। जिनयोंग सब बता देती है। लियोन को याद आता है वो सीन जब जिनयोंग ने कहा था कि मैं एक बावर्ची हूँ। फिर वो बोलता है तुमने सच कहा था कि तुम एक बावर्ची हो, और कहता है किचन का काम लड़कों के लिए होता है, फिर तुम एक लड़की होकर बावर्ची कैसी बनी। जिनयोंग सोचती है बैठे बैठे इसने इंटरव्यू भी चालू कर दिया। तो कहती है मेरे पिता को खाना बनाना बहुत पसंद था, इसी वजह से मैं बावर्ची हूँ। फिर लियोन पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। जिनयोंग अपना नाम बताती है, फिर पूछता है तुम कितने साल की हो। जिनयोंग कहती है 27 साल की हो। लियोन कहता है क्या तुम 27 की हो, तुम देखने में इतनी बड़ी नहीं लगती हो। फिर लियोन पूछता है तुम्हारा कोई हस्बैंड है। तो जिनयोंग बोलती है नहीं नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की। तो लियोन कहता है इस उम्र में शादी नहीं हुई है, बड़ी दुख की बात है। जिनयोंग कहती है आप गलत समझ रहे हो, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं कहीं और से आई हूँ। लियोन पूछता है कहाँ से। जिनयोंग अपने आप से कहती है मुझे पता है कि ये मेरी बातों पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन मुझे बताना होगा। जिनयोंग राजा के करीब जाती है और कहती है मैं 500 साल फ्यूचर से आई हूँ। लियोन कहता है शायद तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम पागल हो गई हो, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिनयोंग को लगता है इसे मेरा खाना पसंद आया है तो शायद ये मुझे रिहा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लियोन कहता है कि ये नौकरानी कल महल में मेरे साथ चलेगी और हम मिनियोंग को भी ले जाएंगे। जिनयोंग अपने आप से कहती है ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बात करना चाहती थी, लेकिन लियोन सबको बाहर कर देता है। गवर्नर वहाँ रह जाता है। लियोन उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर। गवर्नर कहता है तुम महिलाओं के लिए पागल हो गए, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम यहाँ के लोगों को हेल्प नहीं करोगे, तुम स्टेट अफेयर के बारे में भी कुछ नहीं जानते। लियोन को गुस्सा आ जाता है, तलवार निकालता है और कहता है क्या कहा तुमने। जब तुम्हारी पोती की बात आई तो तुम्हें स्टेट अफेयर याद आ रहे हैं, लेकिन जब मेरी माँ को मारा जा रहा था तब तुमने कुछ नहीं कहा, मतलब उसकी माँ की मौत में गवर्नर का भी हाथ था। लियोन अपने सोल्जर को कहता है इसे जेल में डाल दो। नेक्स्ट सीन में जिनयोंग और गिलगम को देखते हैं जो जेल में होती है। जिनयोंग बताती है कि अंदर क्या बात हुई, कहती है हमें कल महल जाना पड़ेगा, लेकिन महल जाने से पहले मुझे वापस जाना होगा। गिलगम पूछती है तुम कहाँ जा रही हो। जिनयोंग कहती है मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ वापस जाऊँगी। गिलगम कहती है तुम कहाँ से आई हो। जिनयोंग कहती है तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगे। गिलगम कहती है मैं करूँगी, तुम बता दो। जिनयोंग सब सच बता देती है कि वो फ्यूचर से आई है, कैसे फ्लैट में थी, क्या हुआ और वो यहाँ कैसे पहुँची। लेकिन ये सब एक बुक से शुरू हुआ था, हमें उस बुक को ढूंढना होगा जो पहाड़ी पर है। नेक्स्ट सीन में लियोन को देखते हैं जो बाहर आसमान को देख रहा होता है। तभी सोंगजे आता है, फॉर्मल बातें करता है और कहता है ठंड बहुत है, आप अंदर चलना चाहेंगे। लेकिन लियोन कहता है यहाँ कोई नहीं है, फॉर्मल बातें मत करो। फिर अपने पंखे से उस पर अटैक करता है। दोनों फाइट करते हैं जैसे बचपन में किया करते थे। लियोन बैठकर कहता है कल हम महल जाएंगे और जिनयोंग और गिलगम को ले जाएंगे, बाकी जितनी भी महिलाएं हैं और मिनियोंग को हम रिहा कर देंगे। तुम जानते हो हमें चौसा क्यों शुरू किया है, मैं अपनी माँ का रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन अब इसे बंद करना। सोंगजी कहता है हम इसे अचानक से बंद नहीं कर सकते, अगर ऐसा किया तो क्यों डोंगार को शक हो जाएगा कि तुमने ये सब रिवेंज के लिए किया है। फिर इधर जिनयोंग के पास गवर्नर का बेटा आता है, दोनों को फ्री करता और कहता है कि मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम जा सकती हो। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों लड़कियां भाग गई है। जिनयोंग फॉरेस्ट में जा रही होती, गिलगम से पूछती है क्या तुम अकेली रहती हो। गिलगम कहती है मेरे पिता को गलत कामों के लिए फंसाया गया था, मुझे पता नहीं उन्हें कहाँ ले गए हैं, मेरी माँ मर चुकी है। जिनयोंग कहती है सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था। गिलगम कहती कोई बात नहीं। जिनयोंग कहती है जब मैं फ्यूचर में वापस जाऊंगी क्या तुम मेरे साथ चलोगे। गिलगम कहती है क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। जिनयोंग हाँ में जवाब देती है और कहती है तुम्हारा सपना क्या है,
तुम जो भी बनना चाहती हो वहाँ बन सकती। बेगम कहती है मैं रॉयल किचन की हेड लेडी बनना चाहती हूँ। जिनयोंग कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये ज़रूर करूँगी। बाद में दोनों पहाड़ी के पास आते हैं, बैग को ढूंढते, लेकिन वहाँ उन्हें बैग नहीं मिलता। गिलगम किसी को देखती है और चौंक जाती है। जिनयोंग भी देखती है, वो तो लियोन होता है। जिनयोंग गिरने वाली होती है, लेकिन लियोन उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। सोल्जर भी आ जाते हैं। जिनयोंग को लगता है कि लियोन उसे मारने वाला है। जिनयोंग कहती है ऐसा मत करो, लेकिन देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ था और लियोन बस उसे निकाल रहा होता है। लियोन पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिनयोंग कहती है मेरा बैग जो तुमने एरो से नीचे फेंक दिया था, मैं उसे लेने आई हूँ। वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, उस पर मेरी ज़िंदगी डिपेंड करती है। लियोन सोल्जर से कहता है बैग लाओ। सोल्जर बैग ले आता है। लियोन बैग को देखता है और कहता है ये रहा तुम्हारा बैग। जिनयोंग मुस्कुराती और कहती हाँ यही है, मुझे दे दो। लेकिन लियोन ऐसा नहीं करता, बैग को नीचे फेंक देता और कहता अब तुम्हारे पास भागने की कोई और वजह नहीं बची। जिनयोंग चीखती है तुम कमीने हो, तुमने ऐसा क्यों किया? लियोन कहता है देखो तुम फिर से बदतमीजी कर रही हो। जिनयोंग कहती सॉरी, लेकिन ये बैग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगी, बस मेरा बैग वापस ला दो। लियोन मुस्कुराता है, कहता है ये लड़की तो सच में। नेक्स्ट सीन में दोनों को बांधकर महल ले जाया जा रहा होता है। गिलगम कहती है हमारा क्या होगा, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? जिनयोंग कहती है कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। सोंगजे लियोन से पूछता है तुम इसे महल में क्यों ले जा रहे हो? लियोन कहता है मैं इसे शांति से मरने नहीं दूंगा। जिनयोंग लियोन को देखती है, थोड़ा अजीब फेस बनाती है, अपने मन में कहती है अगर मेरे पास गन होती तो तुम्हें एक शॉट में उड़ा देती। लियोन भी उसे घूरता है जैसे वही सोच रहा हो। नेक्स्ट सीन में मोक्जू को दिखाया जाता है जो अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। सामने लड़कियां डांस कर रही होती। मोक्जू एक सीन याद करती है जो पास्ट में जेसन के साथ थी। जेसन उसकी बाहों में होता है। मोक्जू पूछती है क्या तुम्हें पता है चला कि लियोन के साथ क्या हुआ था, किसने उसके साथ सब कुछ किया? जेसन कहता है हम में से ही कोई होगा, मैं इसके पता लगा लूँगा। वैसे मैंने सुना कि लियोन गवर्नर की बेटी मिनयोंग को यहाँ ला रहा है, वो बहुत सुंदर है, शायद उसे पसंद आ गई होगी। तुम्हें सही से काम करना होगा, लियोन को अपनी बाहों में ऐसे लाना होगा कि वो अपनी माँ को भूल जाए, फिर सही मौका देखकर हम उसे मार देंगे। प्रेजेंट में मोक्जू बॉक्स को अंदर ले जाने को कहती है और पूछती है लियोन किसे लेकर आ रहा है? जवाब मिलता है वो मिंग्यो है, बहुत सुंदर है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि वो असल में जिनयोंग है। महल के रास्ते में बच्चे जिनयोंग को देखते हैं और उस पर पत्थर मारते हैं। दोनों लड़कियां बच्चों पर चिढ़ती है और उन्हें भगा देती है, लेकिन सोल्जर उनके पीछे लग जाते हैं। लियोन जिनयोंग के पास आता है और कहता है बच्चों को सबक सिखाना पड़ेगा, उन्होंने मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज़ों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? जिनयोंग कहती है क्या मैं तुम्हारी चीज़ हूँ? लियोन कहता है मेरी परमिशन के बिना कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। फिर दोनों लड़कियां को महल के अंदर ले जाया जाता है। मोक्जू वहाँ होती है जो कि लियोन का वेट कर रही होती है। लियोन आता है और मोक्जू उसे गले लगा लेती है और कहती तुम कहाँ पर थे, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। लियोन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। बाद में इसे जिनयोंग के पास लेकर आता है। मोक्जू अपने आप से कहती है ये लड़की है कौन, ये बहुत ही सुंदर है। मोक्जू लियोन से कहती है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ आपने पहली बार ऐसा किया है कि मेरे सामने किसी लड़की को लेकर आए हो। लियोन कहता है ये कोई लड़की नहीं है, ये तो डायन है। मोक्जू कहती है ठीक है, मैं इसके लिए रूम रेडी करवा देती हूँ, मैं इसे नए कपड़े पहनाऊंगी। लेकिन लियोन कहता है रहने दो, हम इसके साथ ये सब नहीं करने वाले। मोक्जू कहती है फिर तुम इसके साथ क्या करोगे? लियोन उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है। जिनयोंग अपने आप से कहती है ऐसा मत करो, ये हमें देख रही है, लेकिन वो इसे टच कर देता है और कहता है मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम मुझे चिपकी रहोगी और मौत की भीख मांगती रहोगी। जिनयोंग अपने आप से कहती है क्या टॉर्चर करने वाला है या फिर कुछ और करेगा, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।